दादा मेरे साथ ग्रामीण कुछ है। दादा मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम है विवेक सिंह बाबू। विवेक सिंह बाबू जी, एक बात बताइए, आप लोग ईचागढ़ की जो इतिहास है, यहाँ जब से चुनाव हो रहा है मुझे लगता है कि हमेशा बाहर से आए हुए जो आपके प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं को आप लोग वोट देते हैं। अगर इसी तरह का से हमेशा आप लोग बाहरियों को वोट देते रहेंगे और आप लोगों का इस तरह से आप लोग आंदोलन पे आंदोलन रोते रहेंगे, तो इस बार आप लोग का क्या करना है, क्या कहना है? देखिए, ये विस्थापित को अभी जितने भी नेता लोग यहीं ईचागढ़ में आ जाते हैं, सब विस्थापित मुद्दा अभी बना के चलते हैं। विस्थापित के लिए उन लोग कहते हैं कि इन्हें विस्थापितों का हर समस्या का समाधान किया जाएगा। सबसे पहले एट फर्स्ट हम लोग को ही काम करेंगे, लेकिन यहाँ से प्रतिनिधि बनने के बाद और दोबारा हम लोग के पास मन झाँकने तक भी नहीं आते हैं। हर आज से नहीं, शुरू से जो भी यहाँ नेता बने, जो भी विधायक बना है, एमपी बना है, सबका काम यही चला आज तक। इस ऐसे करते करते हम लोगों का 5 साल करते करते बीतते गया। आज 42 साल हो गया। 5 साल इसको देखो, ये नहीं काम किया तो फिर उसको देखो, ये नहीं काम किया तो उसको देखो, ऐसे करके बीतते गया। इन लोगों पर और हम लोगों का एकदम भरोसा नहीं है। इन लोगों का भरोसा, इन लोगों के पास से और उम्मीदें नहीं करते हैं हम लोग कि इन लोग कर सकते हैं। इन लोगों का मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है, कभी ठीक नहीं रहता है। ये भी देखिए, हम लोगों का एक से एक प्रोग्राम हुआ। हम लोग 122 दिन का हमारे धरना में बैठे, कभी झांकने तक नहीं आए। इधर इन लोग देखिए घोषणा पत्र जिसमें राकेश जी का एक्सीडेंट हो गया था, मारने की कोशिश की गई, तो उसी के बात जिसमें माने घोषणा में लिखते हैं कि विस्थापित को हर समस्या का समाधान किया जाएगा, वो भी आयोग बना के, लेकिन इन लोग नहीं करते हैं। इन लोग खाली मुद्दा बना के रखना खोजते हैं। अब 122 दिन हो गया हम लोगों का अनशन में, धरना में, एक दिन झकने तक नहीं आया। फिर हम लोगों का पदयात्री हुआ, उसमें नहीं आए। हम लोगों का तालाबंदी हुआ, उसमें नहीं आए। हम लोगों का गेट बंदी हुआ, उसमें नहीं आए। जेल भरो आंदोलन हुआ, उसमें नहीं आए, पूछे भी नहीं। तो कैसा दुख दर्द रखते हैं लोग हम लोग पर? कुछ नहीं, ये खाली दिखावट है, खाली पेपरबाजी करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करने वाला है। अब देखिए, जब हम लोग रांची राजभवन में 5 दिन का जब हम लोग अनशन में बैठे, उस समय उन लोगों को खास करके फोन करके बुलाया गया, चिट्ठी भी दिया गया, लेकिन उन लोग नहीं पहुंचे। फोन अगर करते हैं तो डायरेक्ट फोन से माना हम लोगों से बात नहीं करते हैं, कोई उनका चमचा बेलचा इन सबको थमा देते हैं। सविता महतो को फोन किया गया था, उस समय हम देखे कि एक कोई माने पुरुष जाति का, हम लोग जानते हैं कि भाई महिला है, कबलू महतो बोल के कोई है, वो उठाए और वो हमसे तर्क करने लगे कि बोले भाई क्या बात है, बोलो। उनके प्रतिनिधि है, जो भी हो। जब हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, जब मन आके एरिया में, विस्थापित एरिया में आके बोलते हैं हाथ जोड़ के कि भाई हम लोगों को वोट दो, सरकार बनाओ, सरकार बनेगा तो आप लोगों का सारा समस्या का समाधान करेंगे, सारे सुख दुख में हम लोग भागी बनेंगे, तो फिर वो अभी बात क्यों नहीं करना चाहते हैं भाई? तो दूसरा आदमी से हम लोग क्यों बात करेंगे? तब हम लोग बोले कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी वो बोला कि नहीं, हम मीटिंग चल रहा है। मतलब मीटिंग तो हर दिन चलता है। जब भी हम लोग बात करते हैं खाली मीटिंग करके बात करते हैं। तो मीटिंग किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए मीटिंग हो रहा है? पब्लिक के समस्या का समाधान होगा ही नहीं तो मीटिंग किसके लिए? तो ठीक है, मीटिंग हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोगों से बात करने बोलिए। हम लोग यहाँ विस्थापित बैठे हैं, अनशन में बैठे हैं, लेकिन नहीं किए। देखिए, हम लोगों का सांसद नहीं आए, हम लोगों का विधायक नहीं है, और हम लोगों का एक राज्यसभा सांसद जो आदित्य साहू, वो हम लोगों के लिए मदद किए, जो कि हम लोग उम्मीद नहीं करते थे। उनको हम लोग वोट नहीं दिए, लेकिन वो हमको मदद किए, हम लोगों को, है ना। जिनके ऊपर भरोसा किया जाता है वो हम लोग नहीं करते हैं उन लोग। तो इस प्रकार के लिए, इसलिए हम लोग का ये समस्या है। हम लोगों का कहीं न कहीं नेता बोलिए, ऑफिसर लोग बोलिए, माना दलाल बोलिए, चमचा बेलचा बोलिए, सब लोग हम लोग धोखा दे रहे हैं। पुनर्वास का जहां से तो सवाल है, पुनर्वास में देखिए अभी जो चिट्ठी निकला है 8/7/2023 को, अब 5 महीना हो गया है। हर साल देखते हैं कि एक चिट्ठी निकाल देता है,
चिट्ठी में उन लोग केवल विस्थापित, क्योंकि पानी जब घर में घुसता है तो थोड़ा सा उग्र होता है, तो उसको सांत्वना के लिए वो लोग चिट्ठी छोड़ देते हैं। और गांव में कुछ ऑफिशियल दलाल लोग आ जाते हैं, गांव में लगाना समझा बुझा के चल जाता है, ये देंगे वो देंगे, लेकिन देने का कोई कुछ है ही नहीं, कुछ दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ सिस्टम जो बना हुआ है ना उस सिस्टम से होता है। अब देखिए 8/7/2023 को जब मानो चिट्ठी निकाला है, इतना दिन हो गया, फिर ये अपर निदेशक भूवर्जन पुनर्वास दिनेश कुमार रंजन जी वो ये भी लिख रहे हैं कि आप लोगों का जो भी दावे आपत्ति आवेदन देना हो आप लोग आके 31 तारीख तक दे दें, और उसके बाद आप लोगों का और दोबारा कुछ सुनाई नहीं होगा। अब हम लोग पूछना चाहते हैं कि वो देगा क्या भाई, क्या देगा और हम लोग क्या ले सकते हैं? जब हम लोगों का माने आप लोग हम लोग जो हम लोग मांग रहे हैं, जो अधिकार मांग रहे हैं, वो आप लोग देने का हिम्मत ही नहीं है, उसमें से कुछ आप लोग सुनने नहीं कर रहे हैं, फिर आप लोग क्या दीजिएगा? अब 2013 में एक और स्टेटमेंट निकला था, जो रंजीत लाल पुनर्वास पदाधिकारी थे, वो स्टेटमेंट निकाले थे कि 90% विस्थापितों को सारी भुगतान कर दिया गया है। जब मैंने 90% भुगतान कर दिया गया है, आज इतना दिन बीत गया, फिर क्या भुगतान कीजिएगा? बेवकूफ बना रहे है ना। अब हम इस चिट्ठी का मायने हम लोग देख रहे हैं, इस चिट्ठी का मायने वही है कि जो भी पदाधिकारी नया आते हैं वो तो अनाड़ी रहते हैं, जानते नहीं है यहाँ का सिस्टम क्या है। अब स्वाभाविक है पुराना आदमी से वो पूछताछ करते हैं। अब उन लोगों का ऑफिशियल मीटा जो है, वो जो कर्मचारी जो रहते हैं उन लोग सब दलाल बने हुए हैं। अब ये दलाल लोग ये पदाधिकारी द्वारा ये चिट्ठी निकाला है, ये एक पॉलिसी है केवल आप लोग को मतलब डराने के लिए और सेटिंग गेटिंग के लिए। तो आज हमारे साथ में यहाँ गांव के ही जो 116 गांव हैं, इन लोगों के गांव के महिलाएं भी आई हुई हैं भारी संख्या में। तुम्हारा नामটা কি গো? গীতারানী মাহাতো। গীতারানী জি, একটা কথা বলো, তোমাদের এখানে এই যে ড্যামটা বনেছে, কি তোমরাকে সব রকমের সুবিধা দেয়া হয়েছে? নাই হ্যাঁ নাই। কি কি সুবিধা দরকার তোমরাকে? ড্যামে যে জমি গিয়েছে কি কি সুবিধা দরকার? এই যে আমরা 10টা যে আমরা মাগ করেছি, আমাদের এই 10টা মাগ যেমন আমাদের যেমন পুরা হওয়া চাই। কি কি মাগ আছে? কিছু মনে আছে মাগগুলো? মাগগুলো হ্যাঁ, কি কি মাগ আছে? যেমন এই নকরি দিবার ছিল, পুনর্বাস, আর জমির বদল পয়সা দিবার ছিল, জমির বদল জমি দিবার ছিল। এগুলা কিন্তু কিছু পাওয়া যায় না। তো তোমার নাম কি গো? আমার নাম চম্পা। চম্পা চম্পা। তো তোমাদের ছোট ছোট বাচ্চা আছে, আর তো তোমরা এতদিন থেকে এই ড্যামের চক্করে গরিবে থেকে গেলে, জমি তো চলে গেল ড্যামে, তো তোমাদের বাচ্চাগুলোকে আগে পড়াছো, কিছু লেখাছো কি নাই? সরকার দ্বারা কিছু মিলেছে সুবিধা? নাই, কোনো নাই, কিছু নাই, কিছু নাই মিলে আমরা কিছু নাই মিলে। না। তো তোমাদের ঘরে ড্যামে কেউ নকরি পাইছে? না, আমাদের ঘরে কেউ নকরি পায় না, আর আমরা ধরো পয়সাও নাই পাই। কেউ পায় নাই, পয়সাও পাও নেই। আজ কত বছর থেকে তোমরা এরকম লড়ছো? আমরা 40 বছর হইলো। 40 বছর হয়ে গেল। तो देखिए ये है परेशानी चांडिल डैम की और झारखंड की नियति है। बाहरियों को दिया गया है नौकरी, केवल बाहरी को दिया गया है, समझे ना। नौकरी में उन लोग लिखते हैं कि नौकरी में हम लोग इतना % दे दिए हैं, लेकिन उसमें % में देखिएगा सब बाहरी है, प्रमाण के साथ हम लोग पेश कर सकते हैं। इसलिए हम जब कभी हम लोगों का कुछ भी आंदोलन होता है, बार बार वही चीज को हम लोग जिक्र करते हैं कि भाई आप लोग अगर कुछ भी दिए हैं, आप लोग बोलते हैं कि हम लोग नियोजन दे चुके हैं, नियोजन किसको दिए हैं? आइए हम लोग को बोलिए ना दबा के साथ कि नहीं इसको नौकरी दिए हैं, हम लोग दिखा देते हैं किसको हम नौकरी दिए हैं। अगर कुछ माना हम लोग को विस्थापित में से किसी को नौकरी दिए होंगे, माना 5 या 6%, तो वो भी आप लोगों का चमचा बेलचा बन गया, आप लोगों का एजेंट बन गया। अब भाई एजेंट का काम कर रहे हैं उन लोग, हम लोगों का काम नहीं कर रहे हैं, जो कि हम लोगों का काम करना चाहिए था। सही बात। तो एक मिनट रुकिए। हमारे साथ माँ जी हैं जो आज करीब करीब अपनी जो उम्र है वो पार करके अभी इनके नाती पोते भी हो गए होंगे। तुम्हारा नाम की गो? বৈশাখী জি, কাকিমা একটা কথা বলো,
তোমাদের ড্যামটা জমি যাইছে? আমাদের সব জমি একটালে সিরাই যাচ্ছে, চালিয়া পুলিয়া খাটিয়ে খাচ্ছে, এটা ওটা রইবার ঘর নাই। বুড়া মানুষ খাটে মরছি, জমি জায়গা আমাদের নিয়েছে, আর এখন দিব বলে দিচ্ছে নাই। একজনটা মাগ বটা দেখ, আমরা দিলে আমরা ওকে আর কেন এত হেঁচে পেঁচে করবো? আমরা যথা তথা চলে যাচ্ছি, এই বুড়া শরীরে লিয়া রাঁচি চলে যাচ্ছে 3 বার করে। হ্যাঁ, জলে ভিজিয়ে গায়ের কাপড় গায়ে শুকিয়েছে। কোনো বিপদ হতে সরকার আমরা দেখছে, ভাবছে জায়গা জমিটা কি করতে নিয়েছে, আমাদের ঘুরাই দেখ। নাই টাকা পয়সা দিবে না, দেখ আমরা টাকা পয়সা দরকার নাই, আমাদের জায়গার দরকার আছে। আর নাহলে জায়গা দেখ। হ্যাঁ, বিনা জায়গায় আমরা ছাড়বো নাই, যত দূর হবে হবে, জীবন যেতে পারে। ছালিয়া ফুলিয়া হুঁটে এলে লোক জুঠা কাপ ধুয়ে খাচ্ছে, কিসের জন্য এত জমি জায়গা জল বহাই নিয়েছে? কি বলিয়েছে আর কি করছে এখন? তবে ওগুলো লিব, আমরা যেটা বলিয়েছে সেটা লিব, ছাড়িব নাই। হ্যাঁ, মানে যদি সরকার কোনো নাই শুনে তো জমি ওয়াপস রিটার্ন নিব। লিব। জমি না টাকা দেখ, আমরা জমি আপস দেখ, আমরা ওর জমি ওর টাকার দরকার নাই। আমরা ছাপো ঘরে খাটি খাবে, বিদেশে যাচ্ছে, কোথা দুনিয়া খাটতে যাচ্ছে, ছালিয়ার জন্য লোকের ঘুম নাই হচ্ছে, কোথা কি করছে। হ্যাঁ, তবে পিড়ি খাবে খা। হ্যাঁ, এখন ছালিয়া ফুলিয়া আমাদের কেমন আছে? আমার কত শরীর বুড়া মানুষ কে যাচ্ছে রাঁচি চলিয়ে, দেখো না, এই 3 বার করে রাঁচি যাচ্ছি। হ্যাঁ, ওটা রিজবাট নাকি? তবে এতবার যাইছো রাঁচি, সরকার শুনেছে কথা? ওই নাই শুনছে, ওটাই তো বলছি, তবে নাই শুনবে তো আমাদের জায়গা দেখ, আমরা অন্য কোনো চাই নাই। আমাদের হইলো আমাদের জায়গা আমরা ছাড়িয়ে দেব, যা পারবে করুক, ওর জায়গা উল্লেখ, আমাদের জায়গা আমরা দেব। আর নাইলে টাকা যেটা বসে মাগ সেটা দেখ, সেটাইলো কথা। মানে ঝাড়খণ্ডের জমি নিয়ে নিচ্ছে সরকার নিজের ফায়দার জন্য, লেকিন জনতাকে ফায়দা দিচ্ছে না, গরিবকে ফায়দা দিচ্ছে না। গরিবকে কামাচ্ছে, গরিব ছেলিয়া পুলিয়া চালা, আমরা তো গেলে বয়স, আমরা তো ছেড়ে কাজ মরবে, আমাদের ছাপো কি হবে? আমাদের ছাপো সে বলো ভিক মাইকে খাচ্ছে, ইয়ার ঘরে ওয়ার ঘরে কে কাম করাবে, কে নাই, কে কথা ডাকছে, কে কথা নাই, কানাড়িয়া আছেন। এই ভাই বলছে আরে তুই যাবি না হাতে কাম করতে? হ্যাঁ যাবো, কি করবো? ঘরে থাকি কোথায় পয়সা পাতি পাবো, কোথায় খাতে পাবো? ছালিয়া বলিয়ে দুনিয়াটা গোটা দুনিয়া হয়ে বলছেন। হ্যাঁ, আমাদের জায়গা জমি থাকলে যাবে, খাটিয়ে খাবে, ধান লাগাবে, যে পারবে সে করে খাবে। এতদিন বুড়া ফুলকালে কি করে খাতে ছিল? তো ছাড়বো না, জনটা বোটা হোক সেটা লিব, আর দিতে হবে। আর নাই দিবে তো আমাদের জায়গা দেখ, আমরা सीधा কথা। तो यही है बदकिस्मती झारखंड की। और देखिए ये के आक्रोश में है ये ग्रामीण चांडिल डैम के लोग, चाहे वो माता हो बहनों हो। की नाम तुम्हार? पारू वाला पारू वाला हिंदी बोल बांग्ला? हिंदी। पारू वाला जी, आप लोग यहाँ भारी संख्या में महिलाएं यहाँ आज चांडिल डैम में सोलर पावर का विरोध कर रही हैं। आप लोग, आपके बच्चे यहाँ स्कूल, सरकार जो है आप लोग को हर साल कहती है कि आप लोग डैम जो दिए हैं, डैम के बदले जमीन दिए हैं, उसका आप लोग को सुविधा दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी, मुआवजा दी जाएगी। आप कौन से गांव से हैं? हम केंदा आंदा। केदारनाथ। तो क्या आप लोग को जो जमीन गया है, आप लोग को नौकरी मिला है, मुआवजा मिला है, कुछ मिला है? ना, कुछ नहीं मिला। हाँ? कुछ नहीं मिला। तो सरकार से क्या चाहते हैं अभी जो बस हम लोग यही चाहते हैं कि घर घर में नौकरी मिले सबको, कि वो मिले, मतलब रहने के लिए जगह और नौकरी और जगह, और जैसे स्कूल। हाँ, बच्चा लोग को भी जैसे बर्बाद हो रहा है, हम लोग का डैम में ही सब चले गया है, ना स्कूल ना कुछ। वही चाहते हैं, हम लोग अपना हक चाहते हैं बस। मैंने आप लोग का जो अधिकार है वो कम से कम मिले। हम लोग अधिकार चाहते हैं और कुछ नहीं, ना किसी से हम लोग का लड़ाई करना है, ना झमेला करना है, बस इतना ही चाहते हैं। अभी सरकार, अभी आप लोग को कोई सुविधा मिला है कि नहीं मिला? कुछ भी कुछ नहीं मिला, बोल रहे हैं ना, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं सुविधा मिला। नहीं। तो ये थी हमारे ये ग्रामीणों की परेशानियां, देख रहे हैं कि कितने आक्रोश में है। কাকিমা, তোমার নামটা কি গো? আমার পানো দেবী মুন্ডা। পানো দেবী মুন্ডা। তো একটা কথা বলো কাকিমা, এই তোমাদের ঘরে গ্রামটার নাম কি? কেনাদা। কেন্দান্দা। তো এই যে জমি তোমাদের যাইছে এই ড্যামটায়, আজ এত বছর হয়ে গেল, সরকার এরা তো বলছে এরকম কোনো সুবিধা মিলে নাই। কি তোমাকে কোনো সুবিধা? তুমি তো মানে আদিবাসী ঘরের বউ, তো তোমার বাচ্চাকে বা তোমার পতিকে, তোমার কাউকে নকরি মিলেছে? নাই, কিছু মিলে নাই, আমরা নাই মিলে হতে না তো লড়তে আসি, এত লড়ছি, এত কিসের জন্য লড়ছি? ওই জন্য না লড়ছি, আমাদের নকরিরও দরকার নেই, আমাদের টাকা পয়সা, আমাদের জমির দরকার। আমাদের যদি জমি হয়েছে তো নাই ড্যাম করবে তো না করুক, আমাদের জমি ঘুরাই দেবো।
हेमंत सोरेन सरकार तो बोलছে आपके द्वार आपके अधिकार आपके घर हम आ रहे हैं आपको नौकरी देने के लिए और बहुत सारा सुविधा देने के लिए और तो কি করে তোমাদের কি ঝাড়খণ্ডের গ্রাম লয় এটা বঠে না হলে ঝাড়খণ্ড নামে বঠে না হলে তাহলে সুবিধা সব দেখ এ ছালিয়া পুলিয়া সুবিধা দেখ এ ড্যামটার ইহা করুক হ্যাঁ টাকা পয়সা দেখ যা করবে করবুক আর ড্যামটা করুক আমাদের টাকা পয়সার দরকার নকরিরও দরকার নাই কোনো নাই আমরা টাকা পয়সা দেখ পুনর্বাস দেখ জমির বদল জমি দেখ ঘরের বদল ঘর দেখ আমাদের এইটাই হইল বলে আমরা সব কিছু যা পারবে করুক ওয়ার্ড ড্যামে যা পারবে করুক তো আমাদের মাগ গিলা দেখ তারপরে যা পারবে করুক তো 10টা মাগ আছে 10টা মাগ দিয়ে পুরা কাজ যা পারবে করুক আমরা ওটাই অটক করব না হ্যাঁ তো মাগ পুরা না হলে ছাড়ছি না আমরা এই লড়ছি আর লড়বো শেষ তক তো লড়বো হেমন্ত সরকার বলে তো আমি আদিবাসীর নেতা আদিবাসীর মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসীর জন্য কাজ করছি বলছে হ্যাঁ কই আদিবাসীর নাই কোনো ভাষা নেই কই দেখাতে হলে না আদিবাসীর কাম কোনো তো আদিবাসীর কামও নাই কোনো কোনো কাম নাই হ্যাঁ কিছু তো কাম করতে হতো না আদিবাসীর কাম কোনো তো আদিবাসীর কাম নাই হ্যাঁ কি কাম করেছে আদিবাসীদের কিছু কাম নাই কোনো কাম নাই আদিবাসীর কাম করলে তো হয়ে কোনোই তো নাই কাম করে আমাদের কিছুই তো নাই হলে হয় আর লড়তে যদি সরকার সঙ্গে হলে তো আমরা লড়ती रहे बहुत अफसोस होता है ये झारखंड की तस्वीर और दशा देख करके अंत में मैं राकेश रंजन जी ये दशा देख करके रोना आता है और आप ये ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे हैं कैसे कर पाइएगा ये सरकार तो अंधी है लूली है लंगड़ी है देखिए हमारा ये लड़ाई हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं और सबसे बड़ा बात इस आंदोलन में मेरे साथ 116 गांव का समर्थन है 116 गांव के विस्थापित इस बार हमारे इस 116 गांव 84 मौजा में आप धर्म के नाम पर या फिर रंग भेद के नाम पर या फिर जाति के नाम पर या फिर वोट के नाम पर या फिर छाप के नाम पर हम लोग का अलग नहीं कर पाइएगा हम सारे लोग एक सूत्र में बन चुके हैं एक साथ हम लोग सारे लोग अपना भविष्य के लिए जुड़ चुके हैं मैं संदेश देना चाहूंगा हमारे विस्थापित साथियों को घबराने की जरूरत नहीं है देखिए हम सारे लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं आप सारे लोगों का समर्थन चाहिए आप सारे लोगों को साथ चाहिए भरोसा रखिए मैं सीना ठोक के ये कहता हूं कि किसी भी विपत्ति में कोई आगे या ना आए ये राकेश हमेशा आपके साथ खड़ा है और अंतिम खून तक मेरे शरीर का अंतिम बूंद तक अपने हक और अधिकार के लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं आज तो सिर्फ ट्रेलर है अगर जरूरत पड़े तो हम सारे विस्थापित हम लोग राष्ट्रपति दिल्ली तक जाएंगे और अगर जरूरत पड़े कोर्ट का भी अगर सहारा लेना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे लेकिन अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे हम लोग को लेकर ही रहेंगे धन्यवाद तो सचमुच में हम कब तक अपने इस न्यूज के थ्रू झारखंड की दुर्दशा दिखाते रहेंगे कभी तो यहाँ का दशा में एक सुधार आएगा कभी तो हमारे जीते जी ये झारखंड में एक न्याय होगी इन लोगों की हम झारखंडियों के बस हम लगातार चांडिल डैम के इन विस्थापितों के साथ में बने हुए हैं और राकेश जी को भी मैं मैं आभार दूंगा कि आप इन ग्रामीणों का साथ दे रहे हैं और लगातार देते रहे और सभी ग्रामीणों को भी मैं कहूंगा कि आप लोग एकजुट रहें और अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहें अब तक न्यूज को आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहें अगर झारखंडियों का हित के लिए आप कुछ सोचते हैं जय झारखंड जोहार झारखंड सच आपके सामने।